हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यार, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। आज की जो हम क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं या फिर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसके पहली वाली क्लास में हमने नॉमनक्लेचर पढ़ा था। नॉमनक्लेचर हमने जो पढ़ा था, जो इसके पहली वाली क्लास में, तो हमने देखा था कि टैक्सॉन जो मतलब किसी भी टैक्सॉन के 4 पिलर्स होते हैं। इसमें हमने पहला देखा था कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा नॉमनक्लेचर, चौथा क्लासिफिकेशन। इसके पहले हमने नॉमनक्लेचर पढ़ा। नॉमनक्लेचर में हमने हर चीज़ जाना, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तीन नॉमनक्लेचर क्या होते हैं उसके एग्जांपल्स अच्छे सब देख लिया। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन पे। हमने कैरेक्टराइजेशन तो उसमें पढ़ना नहीं है, वो तो नॉर्मली ऐसे देख लिया। आइडेंटिफिकेशन भी हमें कुछ करना नहीं, आइडेंटिफाई भी हमने कर लिया। आज जो है नॉमनक्लेचर, हमने उस पिछले वाले लेक्चर नॉमनक्लेचर भी देख लिया था। आज की जो बात है वो है क्लासिफिकेशन की। तो उस क्लासिफिकेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, तो और कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ उनकी कैटेगरीज है, तो उन पे बात करेंगे। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। इसमें आप सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं इसके सेवरल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सेवरल ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स हैं, सेवरल ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सेवरल ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें सबसे बड़ा किंगडम होता है और सबसे हाईएस्ट होता है वो किंगडम होता है, और सबसे जो लोवेस्ट होता है वो स्पीसीज होती है, ठीक है। तो भी इस पे लिखते हैं थोड़ा सा। सॉरी, हाँ, सबसे बड़ा जो है किंगडम होता है, उसके बाद सबसे जो लोवेस्ट जो है वो हमारा जो है वो स्पीसीज होता है, ठीक है। तो देखिए अभी उसके लिए हमने अपना ट्रिक बनाया, उसको हम आपको बता रहे। क्यों नहीं पढ़ते क्लास में तुम, क्यों नहीं पढ़ते, सॉरी, अब भाई सभी ने बनाया था तो हमें भी बनाना पड़ा, क्या करें। क्यों नहीं पढ़ते क्लास में तुम। ओ, क्यों नहीं पढ़ते क्लास में तुम। ओ, फालतू सड़क पर घूमते, सॉरी, फालतू घूमते सड़क पर तुम, फालतू घूमते सड़क पर तुम, फालतू घूमते सड़क पर तुम, सॉरी, फालतू घूमते सड़क पर तुम। इसमें आप देखिए हमने जो लिखा है, क्यों नहीं पढ़ते क्लास में तुम, ओ फालतू में घूमते सड़क पर तुम, ठीक। इसमें थोड़ा देखिए आप, क्यों नहीं, क्यों नहीं के किंगडम के, क्यों नहीं किंगडम, पढ़ते फाइलम एनिमल्स के केस में, और प्लांट के केस में डिवीज़न, ठीक। क्यों नहीं पढ़ते क्लास ही है, क्लास में तुम। ओ, ऑर्डर, फालतू फैमिली, घूमते जीनस, सड़क पर तुम स्पीसीज। आप ध्यान से देखिए,
हमने बताया इसके सेवन ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स होते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जिसमें सबसे हाईयर जो होता है किंगडम होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है वो हमारी स्पीसीज होती है, ठीक है। अब किंगडम सबसे हाईएस्ट होता है और ये जो है सबसे लोएस्ट जो होती है वो स्पीसीज होती है। हाँ, हमारा असेंडिंग ऑर्डर स्पीसीज टू किंगडम होता है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है वो स्पीसीज टू किंगडम होता है, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। और हमारा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो किंगडम टू स्पीसीज होता है, ठीक। किंगडम टू स्पीसीज हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। किंगडम टू स्पीसीज, किंगडम टू स्पीसीज ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है और स्पीसीज टू किंगडम ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से आप, इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कॉमन कैरेक्टर्स, एक शब्द है कॉमन कैरेक्टर। किंगडम से स्पीसीज की तरफ जब हम जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं। किंगडम से स्पीसीज की तरफ जब हम किंगडम से डिसेंडिंग, जब हम किंगडम से नीचे की ओर जाते हैं स्पीसीज की तरफ तो कॉमन कैरेक्टर घटते हैं, सॉरी बढ़ते हैं। जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं। बट जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, जब हम स्पीसीज से असेंडिंग वे में किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर घटते हैं, ठीक है। तो जब हम असेंडिंग चलते हैं तो कॉमन कैरेक्टर हमारे जो है घटते हैं, और जब हम डिसेंडिंग जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर हमारे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने एक चीज़ आपको समझाई, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप, ये जो जीनस और स्पीसीज है यही इसी को आप नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं। जैसे आप किसी का नाम लिखते हैं तो इसमें जीनस भी आता है, स्पीसीज भी आता है, ठीक है। स्पीसीज और जीनस हम दोनों लिखते हैं। जैसे मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जीनस है, स्पीसीज इंडिका है, तो ये जो है जीनस और स्पीसीज है। एक चीज़ का थोड़ा सा आपको वो लगेगा, इसमें दिखा रहे हैं आपको हम, जैसे कि जीनस और स्पीसीज है, किसी का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, जीनस लिखते हैं, उसके बाद स्पीसीज आता है। लेकिन आप यहाँ पे देखें सबसे नीचे स्पीसीज है, उसके बाद जीनस है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्पीसीज और जीनस ये क्या है कि हम जब किसी का नाम लिखते हैं तो पहले जीनस लिखते हैं, उसके बाद स्पीसीज लिखते हैं। जब जो क्लासिफिकेशन का जो सेवरल ऑब्लिगेट कैरेक्टर है उसमें सबसे नीचे स्पीसीज है, उसके बाद जो है किंगडम है, फाइलम है, डिवीजन, उसके बाद सब है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है शायद ज़्यादा नीचे हो गया है, तो अभी इसको हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं आपको। अभी तो ऐसे दिखा दिया, हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं इसको मतलब क्या है इसका। अब इसको थोड़ा सा हम किताबी भाषा से हट के थोड़ा अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हमने ये चीज़ बताई है आपको, ये आपको बिल्कुल इसको लिख लीजिए। क्यों नहीं पढ़ते क्लास में तुम, के क्यों नहीं पढ़ते क्लास में तुम, के मतलब किंगडम, क्यों नहीं, के मतलब किंगडम, पढ़ते फाइलम डिवीज़न, इसलिए पढ़ते फाइलम डिवीज़न, क्लास में तुम, क्लास क्लास होता है, ओ फालतू घूमते सड़क पर तुम, फालतू घूमते सड़क पर तुम, फालतू फैमिली घूमते, जीनस सड़क पर, स्पीसीज सड़क पर तुम, क्यों नहीं पढ़ते क्लास में तुम, ओ फालतू घूमते सड़क पर तुम। कितना अच्छा बन चुका है ये ट्रिक जो है हमारा, इसको आप लिख लीजिएगा। क्यों नहीं पढ़ते क्लास में तुम, क्यों नहीं पढ़ते क्लास में तुम, ओ फालतू घूमते सड़क पर तुम, ठीक। सबका काम होगा, आप भी घूमते होंगे सड़क पर, हालांकि घूमना बंद कर दीजिए तभी डॉक्टर बन पाएंगे, क्योंकि घूमते रहेंगे तो सड़क पर घूमते डॉक्टर नहीं बन सकते आप। तो अब जो है इसको थोड़ा हम अपने तरीके से समझा रहे हैं, इसको समझिएगा आप थोड़ा। 1 मिनट, थोड़ा इसके लिए जो है इन सब में है कुछ नहीं, समझ रहे हैं आप। इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम इसको बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे, बस अभी थोड़ा बहुत जानना है कि सब होते क्या है, ठीक है। तो बस उसको आप जानना स्टार्ट कर दीजिए और हम आपको बताना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने आपको किताबी भाषा समझा दी थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज जो भी था। अब आप देखिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है किताबी भाषा से हट के है। अब क्या करें,
1 2 3 4 5 6, एक और बन जाए। सॉरी, नीचे का शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। एक चीज़ देखिए आप थोड़ा सा, कि ऊपर सारे आपको 7 लाइनें दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपको ये गोले दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे दिखा रहे हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। जहाँ मैं रहता हूँ, सपोज करिए ये हमारा गांव है, ये हमारा गांव है और यहाँ हम रहते हैं। हम जैसे प्राणी रहते हैं, हम जैसे रहते हैं, मोहल्ले के दीदी चाचा ताऊ, मतलब बहुत से लोग हमारे गांव के आसपास रहते हैं हमारे घर में, ठीक है। और हमारी एक भाषा है, जो भाषा हम बोलते हैं, जो हमारी नॉर्मल गाँव की भाषा है, हम अवधी बोलते हैं, तो हमारी अवधी जो भाषा है, तो यहाँ पर हम लोग सभी लोग अवधी बोलते हैं, ठीक है। और अब जो है अगर, और ये जो है, हाँ, ये एक गाँव है और ये है हमारा देश, ठीक है, ये इंडिया है। और ये मान लीजिए पूरा एशिया महाद्वीप है, इसमें कई कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये कई कंट्री है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा इस तरह से समझिए, ये मेरा गांव है, ठीक है, ये मेरा पोस्ट ऑफिस है, ये मेरा गांव है, ये मेरा पोस्ट ऑफिस है, ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा ब्लॉक है, ये मेरी सिटी है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरा स्टेट है, ठीक। समझिए अगर मैं कह दूं कि मैं अपने गांव में रहता हूं, तो आप मेरे गांव में तो आएंगे, ठीक है, तो मेरे गांव में आप मुझे पा जाएंगे। लेकिन अगर मेरा नाम शिवम है और मैं इस गांव में रहता हूं, मेरा गांव ये है, मैं ग्रीन जोन मेरा गांव है, मान लीजिए मेरे गांव का नाम रामपुर है, रामपुर, मेरे गांव का नाम रामपुर है। अगर मेरे गांव का नाम रामपुर है नाम, तो रामपुर आप आएंगे तो आपको ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ से पता करेंगे तो डायरेक्ट आप रामपुर आ जाएंगे, या एशिया में कहीं से किसी कंट्री से पता करें तो आप रामपुर आ जाएंगे। आपको रामपुर पहुँचने के लिए बहुत सी चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप पहले ये पता करेंगे रामपुर है किस कंट्री में। एशिया में कई कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो आप पहले पता करेंगे किस कंट्री में है। आपको पता चल गया रामपुर इंडिया में है, ठीक है। अब रामपुर इंडिया के किस स्टेट में है, रामपुर इंडिया के किस स्टेट में है, आपको पता चल गया रामपुर इंडिया के यूपी स्टेट में है। अब आपको ये भी पता करना है कि रामपुर इंडिया के जो है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मान लीजिए आपको पता चल गया रामपुर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक। अब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में आप पहुँच गए। अब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में कई, मान लीजिए सिटीज़ होंगी भाई, कई अपने शहर होंगे लखनऊ में, जैसे हजरतगंज, पॉलिटिक की तमाम जगह हैं। मान लीजिए आपको लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के बाद सिटी पता चल गई। सिटी मान लीजिए हमारी जो है गोमती नगर है, गोमती नगर। लखनऊ की पूरी आबादी शहरी है, हम समझाने के लिए आपको ऐसा बोल रहे हैं, लखनऊ में कोई गांव नहीं है, ठीक है, वो कैपिटल है हमारी स्टेट की। हम मान लीजिए गोमती नगर में रहते हैं, ठीक है। अब गोमती नगर से आपको हमारे ब्लॉक में आना पड़ेगा। हमारा ब्लॉक जो भी होगा वहाँ पे, मान लीजिए गोमती नगर का ही हमारा कोई ब्लॉक भी है गोमती नगर, ठीक है, ब्लॉक भी हमारा गोमती नगर है। अब उसके बाद आपको जो है हमारे पोस्ट ऑफिस आना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा पोस्ट ऑफिस जो है वहीं पे पॉलिटेक्निक चौराहा है, जो भी है, हमें तो इतना नॉलेज नहीं है कि पूरा मैप हमारे अंदर, हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा पॉलिटेक्निक पोस्ट ऑफिस हमारा पॉलिटेक्निक चौराहा है, और हमारा एड्रेस जो है वो हमारी सोसाइटी जो है, हमारा गांव कुछ भी है, मान लीजिए रामपुर है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि हमें आपको पहचानने के लिए, हम तक आपको पहुँचने के लिए कितनी कैरेक्टर्स, मतलब क्या क्या पता करने पड़े। अगर आपको ये बताइए कि कोई बता देता कि इंडिया में नहीं, इंडिया में तो है, ठीक है, अगर आपको ये बता दिया जाए स्टेट एमपी में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पहुंच ही ना पाते। अगर आप एमपी में ढूंढते रामपुर गांव, शायद रामपुर मिल जाता और शिवम ना मिलता, वहाँ आपको ये डिस्ट्रिक्ट ना मिलते, वहाँ पे ये चीज़ें ना मिलती। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि शिवम कहाँ रहता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा अच्छे से समझिए इस चीज़ को। तो ये बताइए, जब मैं अपने गाँव में रहता हूँ और मैं अपने गाँव से, जब मैं अपने गाँव में हूँ और अगर कोई शहर का आदमी मेरे गाँव में आएगा, तो वो सिर्फ मैं इकलौता यूनिक पीस उसके पास होऊंगा जो ऐसे उस लैंग्वेज में बात कर रहा होगा, या मेरा पहनावा ऐसा होगा, या मेरे गांव की पूरी पॉपुलेशन जो इतनी यहाँ भीड़ होगी वो सब ऐसा कर रहे होंगे। जब वो मेरे गांव में आएगा तो उसको जो है यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो मेरे जैसा बोलते होंगे, ठीक है, बहुत से लोग होंगे जो मेरे साथ बोलते होंगे,
बहुत से लोगों का पहनावा मेरे जैसा होता होगा, बट वो जब थोड़ा सा मेरे गांव के पोस्ट तक जाएगा तो थोड़ा कुछ लोग, मतलब जो वहाँ पोस्ट ऑफिस कई विलेज होंगे तो वहाँ कुछ एक कैरेक्टर कम हो जाएगा, किसी गांव के कुछ और पहनावे होते हैं या कोई और लैंग्वेज बोलता होगा। बट जो ब्लॉग की तरफ जाएगा तो पहनावे जो है हमारे उस लेवल पे थोड़ा बदल जाते हैं। जब हम गांव में जाते हैं तो हमारे कैरेक्टर सेम बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं, लेकिन जब हम पोस्ट जाते हैं, ब्लॉग में जाते हैं तो हमारे थोड़ा बदल जाते हैं, पहनावे में हमारे थोड़ा वो आ जाता है, चेंजमेंट आ जाता है। बट जब हम ब्लॉग के बाद जब हम अपने सिटी में जाते हैं, जब कई शहर आते हैं, तो आप देखिए शहर में हर आदमी चमक धमक के साथ आता है, मतलब वो कहने का मतलब हमारी उसका अलग पहनावा है, उसका एक अलग तरीका है, मतलब वहाँ का ड्रेस कोड है उसका, कि आप मतलब वो हमारे हमने बनाया है, किसी ने बनाया नहीं, वो हमारा खुद का होता है कि नहीं हम ये पहन के नहीं जा सकते, अगर हम शॉर्ट पहन के हैं तो अपने सिटी में नहीं जा सकते। उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा डीएम ऑफिस है, अब हम डिस्ट्रिक्ट में कहीं गए, डिस्ट्रिक्ट के बाद जो भी जहाँ जाना हुआ, तो वहाँ जाने के लिए भी हमारा एक अलग वो है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आएंगे तो वहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो हमारे जैसे पता नहीं कितने हज़ार गांव होंगे उसके अंडर में, ठीक है। तो वहाँ पे पता नहीं कैसे कैसे हम मान लीजिए कोई अवधी बोलता है, कोई और उसकी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो वहाँ पे तमाम प्रकार की लैंग्वेज होंगी, तो वो सेम लैंग्वेज नहीं होगी, सभी डिफरेंट होती जाएंगी, ठीक है। और जब आप स्टेट में जाएंगे तो स्टेट में तो और भी डिफरेंट लैंग्वेज हैं, कोई एक मिलेगा ही नहीं जो सेम सिमिलर होगा, सबकी अलग अलग अपनी लैंग्वेज है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। कोई अवधी बोलता है, कोई भोजपुरी, कोई कुछ भी आपका अपना अपना है। जब आप इंडिया लेवल बोल जाएंगे तो यहाँ पे पता नहीं कि 36-37 भाषाएं बोली जाती हैं। तो मतलब वहाँ से और यहाँ में देखिए आप कितनी सिमिलरिटी, जहाँ एक भाषा में पूरा गांव है, देखिए आप यहाँ एक लैंग्वेज पर पूरा गांव है, बट यहाँ जो है आपको 36 या 40 लैंग्वेज में, पूरी कंट्री में 40 लैंग्वेज है, समझिए आप। बट हमारे गांव में सिर्फ एक ही लैंग्वेज है। तो मतलब कॉमन कैरेक्टर जो है, अगर आप इधर से यहाँ जाएंगे, मतलब अगर आप इंडिया से मेरे गांव में जाएंगे, इंडिया से आप मेरे गांव में जाएंगे, तो जो कॉमन कैरेक्टर होंगे बढ़ते मिलेंगे आपको, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर जो है आपको बढ़ते मिलेंगे, कॉमन कैरेक्टर जो इंडिया से अब आप मेरे गांव में जाएंगे तो आपको कॉमन कैरेक्टर बढ़ते मिलेंगे, ठीक है। बट जब आप मेरे गांव से इंडिया मतलब सिटी में आएंगे, दिल्ली मान लीजिए आपको जाना है, जब आप दिल्ली मेरे गांव से आएंगे तो आपको जो कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे वो घटते मिलेंगे, कॉमन कैरेक्टर घटते, ठीक। जब आप मेरे शहर से, जब आप मेरे गांव से दिल्ली जा रहे होंगे तो आपको कॉमन कैरेक्टर जो है मतलब जब आप दिल्ली से मेरे गांव आ रहे होंगे तो आपको कॉमन कैरेक्टर बहुत बढ़ते मिलेंगे। जब आप मेरे गांव में आ जाएंगे तो बहुत हमारे जैसे पता नहीं कितने हज़ार लोग वहाँ आपको मिलेंगे। लेकिन जब आप हमारे गांव से दिल्ली जाएंगे तो आपको हमारे जैसा आदमी 10, 5, 6, 10, पहले 10 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 8, पहले 8 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, पता चला वहाँ एक भी ना मिले, ठीक है। तो कॉमन कैरेक्टर जो है हमारे यहाँ से, हमारे गांव से उधर जाने में घटते जाते हैं। हमारे गांव से आपको हमारे कंट्री में दिल्ली जाने जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है हमारे जो कॉमन कैरेक्टर घटते जाएंगे, बट जब आप दिल्ली से हमारे घर आएंगे तो हमारे कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ और समझिए, जी बताइए, क्या हमारे गांव में पूरा देश है या पूरे देश में हमारा गांव है? हमारे गांव में हमारा पूरा देश आता है क्या? ये पूरा एशिया जो है हमारे गांव में आता है? नहीं आता। हमारा गांव एक छोटी यूनिट है, बट हमारा देश बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट है। इसके अंदर पता नहीं कितने हज़ार गांव आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि गांव के एक देश के अंदर पता नहीं कितने हज़ार गांव आ सकते हैं, बट एक गांव के अंदर एक देश नहीं आ सकता, एक नहीं देश आ सकता, बल्कि बट एक पूरे देश के अंदर पता नहीं कितने हज़ार गांव आ सकते हैं। इसका हमारे समझाने का सिर्फ इतना मतलब था कि इस देश को आप रिलेट करिए किंगडम से, इस देश को आप रिलेट करिए किंगडम से, और आप इस विलेज को रिलेट करिए स्पीसीज से। अब आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि जब किंगडम हमने आपको समझाया कि जो हमारी कंट्री, जो हमारा देश है वो बहुत बड़ा है। हमने आपको पहले ही समझाया था किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है और जो हमारा स्पीसीज़ है लोवेस्ट कैटेगरी है, ठीक है। अब इसमें साहब क्या है कि नॉमेनक्लेचर का भी ऐसा ही फंड, मतलब क्लासिफिकेशन का भी ऐसा ही फंडा है जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखिए। इसके 7 जो सेवरल ऑब्लिगेट कैरेक्टर होते हैं, उसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये मान लीजिए आप किंगडम है, ये हमारा फाइलम है, ये ऑर्डर है, ये फैमिली है, ये जीनस है, ये स्पीसीज है। सॉरी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज।
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक, जहाँ हमने अपने देश को, जो इंडिया है, इंडिया को हमने लिख दिया वो है हमारा किंगडम। जो इंडिया है ये हमारा किंगडम है। जो हमारा यूपी है जो हमारा फाइलम है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है मान लीजिए लखनऊ, जो हमारी क्लास है। ठीक है, जो हमारी क्लास है। जो हमारा गोमती नगर है सिटी हमारी, जो हमारा ऑर्डर है। ठीक, जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक, ये हमारा फैमिली है। ठीक, और जो हमारा पोस्ट है ये हमारा जीनस है। और जो हमारा विलेज है ये हमारी स्पीसीज है। इसका मतलब ये है कि 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टर होते हैं, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और इसको हमने किंगडम को कंपेयर किया अपने पूरे देश से, और हमने स्पीसीज को कंपेरिजन किया अपने पूरे गांव से। गांव में शहर से गांव की तरफ, किंगडम से जब आप स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो आपको कॉमन कैरेक्टर बढ़ते मिलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, आप तब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। जब आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो आपको कॉमन कैरेक्टर बढ़ते मिलेंगे। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, स्पीसीज से किंगडम की ओर, तो आपको कॉमन कैरेक्टर घटते मिलेंगे। ठीक है, जब आप गांव से शहर की तरफ जाएंगे तो आपको कॉमन कैरेक्टर कम मिलते जाएंगे, लेकिन जब आप शहर से गांव की तरफ आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते नजर आएंगे। ठीक है, तो आपने हमको बताया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टर है, जिसको मैंने अपने गांव के तरीके से थोड़ा आपको समझाया। गांव में जैसे हमने बताया कि आपको कई हमारे जैसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, और शहर में आपको, देश में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है थोड़ा सा तरीका शायद आपको समझ में आया होगा। इतना तो नहीं कह सकते पूरा समझ में आ गया, लेकिन समझ में आया होगा, थोड़ा इससे समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब बात करते हैं 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स की। हमने ये भी समझा दिया आपको, क्यों नहीं पढ़ते क्लास में तुम, फालतू घूमते सड़क पर तुम। ये आपको याद करने का अच्छा तरीका है। आप इन 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टर को भूलिए मत, याद करने का तरीका है। हाँ, एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, स्पीसीज से किंगडम की तरफ होता है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। किंगडम से स्पीसीज की तरफ आने पर ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर घटते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर घटते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर घटते हैं जो किंगडम, जो स्पीसीज से किंगडम की तरफ है। डिसेंडिंग ऑर्डर जो हमारा, जो स्पीसीज से किंगडम की तरफ है, इसमें हमारे कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं। ठीक, सॉरी, किंगडम से स्पीसीज की तरफ जो हमारा होता है, इसमें ऑर्डर बढ़ते हैं, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर हमारा किंगडम से, स्पीसीज से किंगडम की तरफ, जिसमें हमारे कॉमन कैरेक्टर घटते हैं। किंगडम से स्पीसीज की तरफ हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, जिसमें हमारे कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी जो है ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स की। ठीक, तो सबसे पहले हमने आपको बताया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। हमारा असेंडिंग ऑर्डर साहब ये है। असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाने पे हमारे कॉमन कैरेक्टर घटते हैं। ठीक है, हमारे कॉमन कैरेक्टर घटते हैं, बढ़ते नहीं हैं। ठीक है, बट जब हम अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं तो हमारे कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं। ठीक, ये हमारा डिसेंडिंग है, ये हमारा असेंडिंग है। ठीक, सी जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं अपने स्पीसीज से अपने किंगडम की तरफ, तो कॉमन कैरेक्टर हमारे जो है घटते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो है जो हम कॉमन कैरेक्टर जो है, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं हम किंगडम से जो है अपने स्पीसीज की तरफ, हमारे कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, अब आप एक चीज़ देखिए कि, हाँ, एक चीज़ और आपको बताया हमने कि ये हमारा हाईएस्ट है, ये हमारी हाईएस्ट कैटेगरी है, ये हमारी हाईएस्ट कैटेगरी है, ये हमारी लोवेस्ट कैटेगरी है। हमारी जो असेंडिंग हमारा ऑर्डर यही है, स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, डिवीज़न, डिवीज़न से किंगडम। ठीक है, सबसे हाईएस्ट किंगडम है, सबसे लोवेस्ट स्पीसीज है। ठीक है,
तो अब हम स्टार्ट किंगडम से स्पीसीज पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे, हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्पीसीज। हम स्टार्ट करते हैं स्पीसीज। इसमें बहुत ज़्यादा हम लिखने के इसमें थोड़ा आपको ऐसे ही समझाते जाए, क्योंकि इसके बाद हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टोटल इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्पीसीज को जो टर्म देने वाले थे ये थे जॉनरे साहब, ठीक है। स्पीसीज जो टर्म देने वाले हैं ये हैं जॉनरे साहब। और एक आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल स्पीसीज ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है ये अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया था। जब हमने आपको स्टार्टिंग पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज में उसमें ये है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के जो दो भी इंडिविजुअल आपस में जब मेट करते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के दो इंडिविजुअल जब आपस में मेट करते हैं, ठीक है, जब आपस में मेट करते हैं तो वो जो है, जब एक ही ऑर्गेनिज्म के दो इंडिविजुअल आपस में मेट करते हैं तो वो फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है। बट जो इसको फॉलो नहीं करता वो सर्टाइल होता है, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं करता, वो सर्टाइल होता है। तो इसका हमने एग्जांपल आपको बताया था जैक एंड मेयर रिलेशनशिप। जैक एंड मेयर रिलेशनशिप में क्या होता है कि मेल हॉर्स और फीमेल डंकी जब आपस में मेट करते हैं, मेल हॉर्स और फीमेल डंकी जब ये आपस में मेट करते हैं तो जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो होता है, हाँ, मेल हॉर्स और फीमेल डंकी तैयार होता है वो होता है म्यूल को हम और आप खच्चर कहते हैं। खच्चर जिससे मिट्टी वगैरह ढोते हैं हम, बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। लोग कहते हैं ना खच्चर से भी बदतर हालात है तुम्हारे, तो वही होता है। तो खच्चर जो है बहुत काम की चीज़ है। देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो है, शहरों में बहुत जगह यूज होता है। इसका अच्छा पैसा कमाते हैं इसके वाले के जो इसको पालते हैं। आप भी पाल सकते हैं, रोज़गार का अच्छा साधन है, समझ रहे हैं आप। तो आत्मनिर्भर भारत की बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी ज़रूरत है। हमें जो लगता है कि चाय की दुकान या चाट की पकौड़ी की दुकान लगाने से अच्छा तो यही है कि 50 खच्चर पाल लीजिए, अच्छा बिजनेस हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं आप। हम ये आपको भ्रमित नहीं कर रहे हैं। अगर आपको चाय में ज़्यादा पैसा है तो आप वहीं लगे रहिए। ये तो अच्छा बिजनेस था, हमारे दिमाग में आया तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो जैक एंड मेयर रिलेशनशिप हमने आपको बताया, जब मेल हॉर्स फीमेल डंकी आपस में मेट करते हैं तो जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो होता है म्यूल, खच्चर, जो स्टेराइल होता है, फर्टाइल नहीं होता। फर्टाइल स्टेराइल हमने बताया था। फर्टाइल वो होते हैं जो आगे रिप्रोडक्शन, जो अपनी पीढ़ी को बढ़ा सकते हैं। स्टेराइल होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो फर्टाइल स्टेराइल हमने आपको समझाया। स्पीसीज़ में आप देखिए, स्पीसीज़ का जो है, स्पीसीज़ में जैसे हम आप नाम लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में इसको अच्छे से समझाया था, ठीक है। इटैलिक में इसको हमने लिख दिया, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका, आप ये देखिए हमारी जीनस है, जी हमारा जीनस है, वह हमारी स्पीसीज़ है, ठीक है। इंडिका हमारी स्पीसीज़ है, ठीक। अब इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका ये हमारी स्पीसीज, मैंजीफेरा इंडिका ये हमारा मैंगो का नाम है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है, जिसमें हमने बताया मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका हमारी स्पीसीज़ है और जीनस हमारा जो है मैंजीफेरा है, ठीक है, मैंगो। अब ये जो है हमने इतना बता दिया आपको कि जब दो इंडिविजुअल आपस में मेट के, इसके बारे में बहुत आगे अच्छे से हम पढ़ाएंगे आपको। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको सिखाएंगे स्पीसीज़ क्या है, जीनस क्या। अभी आप मतलब इतना जान लीजिए कि जैसे नाम लिखा है तो जीनस हमारा ये, स्पीसीज़ हमारी ये है, ठीक है। स्पीसीज़ इंडिका है हमारी, और स्पीसीज़ कई टाइप की होती हैं, ठीक है। स्पीसीज़ कई टाइप की होती है, जीनस कई टाइप की होती है। तो ये हम आपको बता, एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिए आप, अभी मुझे ध्यान आया, ये ध्यान देखिए, आप मैंजीफेरा इंडिका लिखा है, इसमें जीनस और स्पीसीज़। अब आप ये कहेंगे जो हमारे 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स में पहले जीनस क्यों नहीं आया, पहले जो है जीनस क्यों नहीं आया। जीनस स्पीसीज़ ऐसे होना चाहिए ना, जीनस स्पीसीज़ फाइलम फैमिली, ऐसे मतलब फैमिली ऑर्डर किंगडम ऐसे होना चाहिए था। ऐसे क्यों है कि स्पीसीज़ जीनस फैमिली, स्पीसीज़ जीनस फैमिली ऑर्डर, क्योंकि भाई नाम लिखते तो पहले तो जीनस आता है, उसके बाद फैमिली आती है। जी बहुत सही कह रहे हैं आप, लेकिन जीनस हमारी उत्पत्ति का नाम होता है, जो हम उत्पत्ति हमारी स्पीसीज़ हमारी जो जाति होती है, जो हमारा सरनेम होता है वो होता है। तो स्पीसीज़ जो है पहले लिखा जाता, मतलब स्पीसीज़ बाद में लिखा जाता है, और यहाँ स्पीसीज़ ही लिखा जाता है। ये नहीं लिखा जाता कि आप
किसके लड़के हैं, मतलब क्या है। जैसे बताइए आप, जो हमारा जैसे हम जिस घर में हम पैदा होते हैं, जिस घर में, तो ये थोड़ी होता है कि शिवम ज़्यादा ही मायने रखता है। शिवम मायने नहीं रखता। उस गांव में कहीं भी आप जाइए, आप ये मायने रखता है कि पांडे, मिश्रा, शुक्ला, त्रिपाठी, सिंह, ठाकुर साहब, खान, ठीक है, ये मायने रखता है, ठीक है, कि आपका जीनस क्या है, वो सॉरी आपकी स्पीसीज क्या है। जीनस नाम थोड़ी कोई पूछता है। मनीष भाई वो ठीक है, आप पूछते हैं मनीष नाम है, शिवम नाम है, प्रतीक नाम है, वो आपका नॉर्मल नेम है, ठीक है, प्रिया, प्रतिक्रिया, जो भी आपका नाम है। लेकिन जो जीनस, जो हमारी स्पीसीज होती है, ज़्यादा मायने रखती है ग्रामीण क्षेत्र में। कहीं भी देखिए आप, आपकी जात, हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं, ये बिल्कुल हम मानते नहीं, लेकिन अब क्या करें, एग्जाम्पल अच्छा इसलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से गलत चीज़ें हैं। कभी भी इन सब चीज़ों मत बटिए, जातियों में, धर्मों में, मजहबों में। सिर्फ पॉलिटिकल लोगों का काम है, हमारा और आपका नहीं है, ठीक है। तो साहब स्पीसीज हमने समझाया मैंजीफेरा इंडिका। हाँ, तो ध्यान रखिए साहब, जीनस पहले नहीं आएगा, पहले स्पीसीज आएगा, उसके बाद जीनस आता है, ठीक है। हमने आपको बताया कि स्पीसीज और जीनस जो होता है, ये हमारा नॉमेनक्लेचर है। इसमें ये सिर्फ ये अगर आप कह सकते हैं तो इन दोनों को मिलाकर हम नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं, ठीक है, स्पीसीज और जीनस को। तो हमने अभी आपको स्पीसीज को समझाया, ठीक है। अब बात करते हैं जीनस की। जीनस साहब ग्रुप रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। जब ढेर सारी स्पीसीज मिलती हैं तो ये जीनस बनता है, समझ रहे हैं आप। इसमें लिखा है जब ग्रुप रिलेटेड स्पीसीज, जब बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं तो एक जीनस बनता है, ठीक है। तो अब जो है इसमें आप देखिए, इसका एग्जांपल जो है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो जो होती है हमारी, सोलेनम मेलजिनोमा, क्या नाम है, सोलेनम मेलजिनोमा ब्रिंजाल का होता है, सोलेनम मेलोंजिमा, हाँ सोलेनम मेलोंजिमा, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मैंजिलिना, सोलेनम मेलोंजिमा, हाँ सोलेनम मेलोंजिमा, सोलेनम मेलोंजिमा, सोलेनम मेलोंजिमा, हाँ सोलेनम मेलोंजिमा, ये हमारा जो है, हाँ ये पोटैटो का होता है, और ये शायद, हाँ ये ब्रिंजाल का होता है। अब एक चीज़ देखिए आप, आलू, बैगन, ठीक। हमने आपको बताया ग्रुप ऑफ स्पीसीज, सोलेनम ट्यूबरोसम जो हमारा आलू है, सोलेनम मेलजिनोमा जो हमारा बैंगन है। ये देखिए आप, इनमें दोनों में, सॉरी इसको कैप स्मॉल में लिखना है। अब ये नाम साहब ध्यान रखिएगा, हमने इसमें आपको पहले नॉमेनक्लेचर वाले लैंग्वेज चैप्टर में समझाया है इसको, आपको थोड़ा इसका ध्यान रखिए। हम थोड़ा गलती कर दे रहे हैं, लेकिन आप गलती मत करिएगा। मेलोंजिमा, ठीक है, ध्यान देखिए, इसको सेपरेटली अंडरलाइन करिए आप, ठीक। आप एक चीज़ देखेंगे, इसमें सोलेनम जो है ये कॉमन है, जो इनका जीनस है वो कॉमन है, ठीक है, जो जीनस है वो कॉमन है। जब ट्यूबरोसम मेलोंजिमा, अब देखिए इनका स्पीसीज अलग अलग है, ये अगर स्पीसीज सेम होती तो नाम ना बन पाता, ठीक है। ये ICBN के थ्रू बने, इंटरनेशनल कॉल फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये दोनों बॉटनी के अंदर आते हैं, जूलॉजी के अंदर नहीं आते। अगर जूलॉजी के अंदर आते तो ये बॉटनी के अंदर आते। अगर दोनों का नाम सेम होता, अगर ट्यूबरोसम इसका भी होता तो ये दोनों नाम न बन पाते, ठीक है। दोनों का डिफरेंट है, इसलिए नाम बन गया। अब सोलेनम ट्यूबरोसम कोई दूसरा नाम नहीं बन सकता है, सोलेनम ट्यूबरोसम एक नाम बन चुका है, ठीक है। तो ये पोटैटो, आलू आपने बता दिया हमने, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजिमा, ये हमारा बैगन है, ब्रिंजल, ठीक है। सोलेनम शब्द इसमें देखिए आप, सोलेनम ये हमारी एक जीनस है, सोलेनम एक हमारा जीनस है, ठीक है। इसके अंदर कई सारे जो है वेजिटेबल्स और वो आते हैं, वो आपको आगे हम बताएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में, ठीक है। तो आपको समझ में आया साहब, जीनस क्या है, सोलेनम, जैसे कि जो हमारा जीनस है ये सोलेनम है। सोलेनम देखिए दोनों में, ट्यूबरोसम मेलोंजिमा ये जो है कॉमन है, ठीक है, मतलब सॉरी ये अलग है, बट सोलेनम इसमें कॉमन है। कॉमन हमारा सोलेनम जीनस है, बाकी स्पीसीज है, एक का बैगन, एक का आलू, ठीक है। तो ये जो है ग्रुप ऑफ स्पीसीज। अभी आपको शायद थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन किंगडम तक आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। किंगडम में जो आपको एक लास्ट में हम टेबल जो है, जो NCERT में आपके टेबल बनी है, उससे आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए अभी इसमें हम आपको इसकी परिभाषाएं नहीं समझा रहे हैं, आपको सिर्फ इतना पहचान कर सिखा रहे हैं कि इसमें कितनी फैमिली किंगडम, क्योंकि
इसमें सिर्फ नॉर्मली दे दिया गया है अभी बस कि किंगडम है, फाइलम है, डिवीजन। बाकी आपको जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, आपको सब बहुत बेहतर तरीके से समझाएगा। बस अभी ये थोड़ा नॉर्मली आप जान रहे हैं, ठीक है, तो इसको जानिए। स्पीसीज, जीनस। अब इसके बाद साहब बढ़ते हैं फैमिली की तरफ। स्पीसीज, जीनस, फैमिली। अब आप ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ जीनस, आप इसको कह सकते हैं ग्रुप ऑफ जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस, ठीक है। बहुत सारे जब ग्रुप मिलते हैं, सॉरी हाँ, बहुत सारे जब जीनस मिलते हैं तो एक जो है फैमिली बनती है। बहुत सारे जब जीनस मिलते हैं तो फैमिली बनती है, ठीक है। फैमिली कई होती है, जैसे एक फैमिली आप है सोलेनेसी, सोलेनेसी सुना है फैमिली, सोलेनेसी फैमिली में आपने सोलेनम, प्यूटेनिया, धतूरा आपको दिखा रहे हैं। स्पेलिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है यार, वो एक्चुअली क्या, हम अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े नहीं, मेन समस्या यहाँ आ जाती है। सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली जो है CAE, सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली में आप देखिए जो है आपको बताएंगे हम सोलेनम ट्यूबरोसम, सॉरी सोलेनेसी फैमिली, सोलेनम, प्यूटेनिया एंड धतूरा, सोलेनम, प्यूटेनिया एंड धतूरा, सोलेनम, प्यूटेनिया और धतूरा। धतूरा भी एक प्लांट है, प्यूटेनिया भी एक प्लांट है, ठीक है। सोलेनेसम जो है ये सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली है। देखिए अब हम हर चीज़, अब नाम वो सिर्फ हमने बताया नॉमेनक्लेचर में सिर्फ यही दो चीज़ें हम समझा सकते थे, स्पीसीज और जीनस। इसके बाद नॉमेनक्लेचर नहीं, आपको डायरेक्ट एग्जांपल देकर हम समझा सकते हैं, क्योंकि अब नाम लिखेंगे वो पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा जो हम आपको लास्ट में किंगडम में इसको समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए सोलेनेसी एक फैमिली है, सोलेनेसी एक फैमिली है जिसके अंदर देखिए ये आते हैं सोलेनेसम, प्यूटेनिया, धतूरा। प्यूटेनिया एक प्लांट है, धतूरा आपने देखा होगा महादेव शंकर महाराज को चढ़ता है, वो आपने पता होगा, ठीक है। तो धतूरा सोले ग्रुप, देखिए स्पीसीज को बोलना है तो ग्रुप ऑफ, अगर आप जीनस को पढ़ना है तो जीनस को आप पढ़ लीजिए ग्रुप ऑफ स्पीसीज, अगर आपको फैमिली पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए ग्रुप ऑफ जीनस, अगर आपको ऑर्डर पढ़ना है तो आप बोल दीजिए ग्रुप ऑफ फैमिली, अगर आप क्लास पढ़ना चाहते हैं तो बोल दीजिए ग्रुप ऑफ ऑर्डर, अगर आप फाइलम या डिवीजन पढ़ना चाहते हैं तो आप कहते हैं ग्रुप ऑफ क्लास, ठीक है। और अगर आप किंगडम पढ़ना चाहते हैं तो आप मतलब बोल दीजिए ग्रुप ऑफ फाइलम या डिवीजन, क्योंकि देखिए फाइलम और डिवीजन कहेंगे तो इतना सब आ जाएगा। जब आप जीनस की बात करेंगे तो स्पीसीज भी आ जाएगी, फाइलम फैमिली की बात करेंगे तो स्पीसीज जीनस आ जाएगा, अगर आप क्लास की बात करेंगे तो ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब आ जाएंगे आपके अंदर, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ फैमिली, अगर आप ग्रुप ऑफ फाइलम कहते हैं तो मतलब आपके अंदर किंगडम, फाइलम, जो स्पीसीज, जीनस, फाइलम, ऑर्डर, क्लास सब आ जाएगा, ठीक है। तो किंगडम सबसे हाईएस्ट है, लोवेस्ट जो है हमारे स्पीसीज है, ठीक है। तो किंगडम जो हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे हर पूरा एग्जाम्पल और चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी समझिए आप, हम आपको समझा रहे हैं फैमिली में आप देखिए जो है सोलेनेसी फैमिली, जिसमें सोलेनम, प्यूटेनिया और धतूरा जो है आप जानते होंगे शंकर महाराज को चढ़ता है, प्यूटेनिया जो है एक जो है वो है, ये सब प्लांट्स हैं, ठीक है। आगे हम आपको इसको समझाएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अभी आप नॉर्मली बस इसमें जो एनसीईआरटी ने लिखा है वही हम चीज़ें थोड़ा आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपको समझाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब हमने स्पीसीज देखा, जीनस देखा, फैमिली देखा, अब आप देखिए ऑर्डर। ऑर्डर को आप लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ फैमिलीज, क्योंकि अगर एनसीईआरटी की भाषा हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा मतलब बताएंगे आपको तो थोड़ा सा हमें भी देखना पड़ेगा, और हम सोचे वो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और उस तरीके से हम आपको समझा नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको अपनी लैंग्वेज में आपसे समझा रहे हैं। हमने बताया ना कि जब हम फैमिली पढ़ रहे थे तो हम ग्रुप ऑफ जीनस बताए थे, हम जब हम ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं तो ग्रुप ऑफ फैमिली बता रहे हैं, ठीक है। हमने ग्रुप ऑफ फैमिली बताया। अब आप ऑर्डर देखिए, ठीक है। ऑर्डर में ऑर्डर होता है कार्निवोरा, एक हमने बताया आपको ऑर्डर होता है कार्निवोरा, ठीक है। कार्निवोरा में जो है आप देखिए फैलाइडी, कैनाइडी, ठीक है। इसमें जो है फैलाइडी और कैनाइडी, ठीक है। ऑर्डर जो हमने बताया आपको कार्निवोरा, फैलाइडी, इसमें
कैट, इसमें डॉग। ठीक, अब देखिए अभी तक हमने आपको जो है फैमिली बताया था, फैमिली में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हमने आपको फैमिली में बताया था कि सोलेनेसी एक फैमिली है, सोलेनेसी सोलेनम ट्यूबोसम, हाँ सोलेनम ट्यूबोसम प्लूटोनिया जो है आपको हमने सोलेनेसी एक फैमिली है जिसमें हमने आपको बताया था सोलेनम सोलेनेसी प्लूटोनिया और धतूरा, ठीक है। अब जो है इसमें आप देखिए सोलेनम प्लूटोनिया और धतूरा हमने आपको पढ़ाया था, सिखाया। अब आप देखिए कार्निवोरा एक ऑर्डर है, ठीक है। हमने इसके पहले फैमिली पढ़ा, इसके पहले आपको जीनस पढ़ा, इसके पहले हमने आपको स्पीसीज पढ़ा। स्पीसीज जीनस फैमिली ने बता दिया आपको, आप ऑर्डर देखना है। ग्रुप ऑफ फैमिली को ऑर्डर कहते हैं आप, ठीक है। ग्रुप ऑफ फैमिली जिसको आपको जानना है उसके पहले वाले को ग्रुप में बदल दीजिए। जैसे ऑर्डर जाना है तो इसके पहले फैमिली थी तो आप लिख दी ग्रुप ऑफ फैमिली, ठीक है। अब आप देखिए कार्निवोरा एक ग्रुप ऑर्डर है, और कार्निवोरा ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम फैलाइडी हमारी जो कैट होती है, कैट को हम फैलाइडी कहते हैं। ये जो है फैलाइडी आती है, इसके कैट का जो नाम होता है फैलाइडी होता है, कैनाडी, ये हमारी डॉग आती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। हमने आपको एग्जांपल बताया कार्निवोरा का ऑर्डर है, कार्निवोरा के अंदर फैलाइडी हम कैट को पढ़ते हैं, कैनाडी डॉग को पढ़ते हैं, ठीक है। फैमिली भी हमने आपको ऑर्डर भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। हमने स्पीसीज बताया, जीनस बताया, फैमिली बताया, ऑर्डर बताया। अब हम बात करते हैं क्लास की, ठीक। हम बात करते हैं क्लास की। इसको आप लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर, इसको आप लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर में आप एक चीज़ देखिए, जब आप क्लास की बात करते हैं तो क्लास कई होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास जो है आपको बताएंगे मैमेलिया, ठीक है। आप पहले देख लीजिए मैमेलिया, ठीक। क्लास में जो मैमेलिया होता है, और क्लास जो है ये मैमेलिया में आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे, जैसे कार्निवोरा, ठीक है। मैमेलिया में आपको दिखा रहे हैं कार्निवोरा, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कैट, डॉग, टाइगर, ठीक। अब एक चीज़ देखिए आप, हमारा जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर है जिसको क्लास कहते हैं, क्लास मैमेलिया क्लास है हमारी, मैमेलिया क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं कार्निवोरा, ठीक है। कार्निवोरा जो है एक कार्निवोरा के अकॉर्डिंग, कार्निवोरा के अंदर हम पढ़ते हैं कैट, डॉग और टाइगर, ठीक है। तो इतना हमने आपको बताया। ये चीज़ें अब इसको बहुत ज़्यादा हम तरीके से समझा नहीं पाएंगे, उसका कारण क्योंकि अभी इसके पीछे की चीज़ें हम यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं। जब पीछे की चीज़ें लिखेंगे उसके लिए एक बड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा, उस पर हम आपको समझा पाएंगे, जो हम आपको किंगडम में हर चीज़ समझाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हमने बार कह रहे हैं कि इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको और अच्छे से इतना पहचानिए मतलब होता क्या है। तो क्लास हमने बताया ग्रुप ऑफ ऑर्डर होता है, इसमें हमने बताया कि मैमेलिया एक क्लास है, मैमेलिया क्लास में हमने कार्निवोरा बताया, कार्निवोरा के अंदर कैट, डॉग है, हम टाइगर को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइलम, क्लास के बाद हम बात करते हैं फाइलम या डिवीज़न, ठीक है। फाइलम जो छठवां नंबर है 6, फाइलम। एक चीज़ ध्यान रखिए, हम इसमें जो है एनिमल्स के केस में फाइलम कहते हैं, ठीक है। तो फाइलम बोला जाता है, लेकिन अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो हम इसको जो है डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। क्योंकि फाइलम और डिवीज़न सॉरी अगर इसमें हम जो है फाइलम एनिमल्स की बात करते हैं तो फाइलम कहते हैं, बट अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो हम डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। तो फाइलम और डिवीज़न दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन अब केस की बात पड़ती है कि वह कंडीशन आपके सामने क्या है। अगर आपके सामने एनिमल्स की बात है तो आप फाइलम यूज करेंगे, और प्लांट्स की बात हो तो आप डिवीज़न यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ क्लास। अब क्लास में आप ध्यान दीजिए कि आप में क्या क्या आ गया। क्लास के ग्रुप को अगर आपने कह दिया तो क्लास में आपको क्या आ गया, स्पीसीज आया, जीनस आया, फैमिली आया, ऑर्डर आया, क्लास आया। स्पीसीज, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, मतलब 1 2 3 4 5 का जो पूरा ग्रुप मिला उसको आपने ऑर्डर कह दिया, उसको आपने फाइलम कह दिया, ठीक है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इसको मिला के जो आपने कहा ग्रुप ऑफ क्लास आपने कहा, तो इसको आपने 5 को मिला के आपने कह दिया कि फाइलम है, ठीक है। फाइलम है डिवीज़न, ठीक। अब फाइलम और डिवीज़न में आप देखिए एक चीज़ जो है,
फाइलम होता है कार्डाटा, जैसे आपको एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, फाइलम कार्डाटा डेटा, फाइलम कार्डाटा, ठीक है, इसको फाइलम कार्डाटा पढ़िए। एम्फीबिया रैबिट्स इसके अंदर आते हैं। हाँ, फाइलम जो हमारा हो गया कार्डाटा हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम आपको एम्फीबिया रैबिट्स, और प्लांट्स के केस में आपको हम क्लास अगर मतलब फाइलम डिवीज़न बताना चाहें तो आप देखिए एंजियोस्पर्म जो है होता है, ठीक है, थैलोफाइट, ज़ोरोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये बहुत सारे होते हैं। तो आगे एक एग्जांपल प्लांट्स का भी लिख दीजिए आप, थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आप बहुत लिख सकते हैं, ठीक है। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये बहुत सारे हो सकते हैं मतलब। तो अब फाइलम जो है, फाइलम भी हमने आपको बताया, फाइलम का डेटा हमने आपको बताया एम्फीबियन रैबिट्स, ठीक है। और हमने उसमें आपको डिवीज़न का भी एग्जांपल दिया, थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट। तो अभी तक हमने आपको जो है समझा दिया कि फाइलम में क्या होता है और डिवीज़न में क्या होता है। फाइलम जो है एनिमल्स के केस में होता है, डिवीज़न जो है प्लांट के केस में होता है, ठीक है। अभी तक हमने आपको क्लास, स्पीसीज़ बताया, जीनस बताया, फैमिली बताया, ऑर्डर बताया, क्लास बताया, फाइलम बताया, और डिवीज़न भी वही चीज़ है वो भी बता दिया, ठीक है। हमने स्पीसीज़ को आप बताया कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट, अब तो जीनस के लिए मैं आपको बताया ग्रुप ऑफ स्पीसीज, फैमिली के लिए हमने बताया ग्रुप ऑफ जीनस, और ऑर्डर के लिए हमने बताया ग्रुप ऑफ फैमिली, क्लास के लिए हमने बताया ग्रुप ऑफ ऑर्डर, फाइलम के लिए हमने बताया ग्रुप ऑफ क्लास, ठीक है। और अब किंगडम की बात करेंगे, ठीक है। तो इतना हमने आपको बता दिया, अब बात करेंगे किंगडम के, ठीक है। हाँ, तो हमने जो है आपको पहले बता दिया कि फाइलम तक हमने आपको बता दिया था, ठीक है, कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, समझ रहे हैं। तो अब जो है थोड़ा सा आप देखिए कि हमने जब आपको बताया स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न और किंगडम, ठीक है। हमने आपको स्पीसीज बताया, जीनस बताया, फैमिली बताया, ऑर्डर बताया, क्लास बताया, फाइलम बताया, डिवीज़न बताया, ठीक है। अब बात थी किंगडम पे, ठीक है। अब आपको किंगडम स्टार्ट करते हैं, किंगडम। तो किंगडम के लिए साहब हमको ये चार्ट बनाना था जो हमने बना लिया है, ठीक है। और अब आपको हम किंगडम समझाएंगे, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा जगह ऊपर नीचे का मामला हो गया, कोई नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, तो अब जो है किंगडम क्या है, सबसे पहले आपको हमने बताया था कि जो स्पीसीज जो है सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है इन सेवरल ऑब्लिगेट में, ठीक है। जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है इसमें सबसे जो मतलब स्मॉलेस्ट कैटेगरी है वो है स्पीसीज की, जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो है किंगडम की। और किंगडम के अंदर हमने बताया था कि हमारे गांव के अंदर हमारा देश नहीं आ सकता, लेकिन देश के अंदर हमारा गांव आ सकता है। किंगडम के अंदर सब कुछ आ सकता है, पता नहीं कितनी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, पता नहीं क्या क्या आ सकता है, लेकिन स्पीसीज के अंदर एक किंगडम नहीं आ सकता, ठीक है। तो इतनी बात बताई थी। तो अब बात करते हैं किंगडम पे। किंगडम पहले जान लीजिए साहब, हाईएस्ट हमने बता दिया आपको, सबसे हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट कैटेगरी हमारे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, ठीक है। अब किंगडम की बात करते हैं तो पहले ये चीज़ जान लीजिए थोड़ा सा कि किंगडम, हालांकि ये सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगले वाले लेक्चर में आपको सब ऐसे बताएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा जान लीजिए। जो किंगडम साहब है, इसको पहले जो सबसे पहले जो किंगडम दिया गया वो है टू किंगडम सिस्टम दिया गया कैरोलस लीनियस के द्वारा, जो 1758 में दिया गया। 1758 में दो किंगडम सिस्टम जो है कैरोलस लीनियस ने दिया था। तीन किंगडम सिस्टम हैकल ने दिया था 1866 में। तीन किंगडम सिस्टम हैकल ने 1866 में दिया था। चार किंगडम सिस्टम कोपलैंड ने 1956 में दिया। 1956 में कोपलैंड ने जो है चार किंगडम सिस्टम दिया। और सबसे जो सफल किंगडम सिस्टम रहा वो 5 किंगडम सिस्टम रहा, आर.एच. विटेकर ने दिया, जो 1969 में, ठीक है। हमने आपको बताया लिन ने 1758 में लिन ने टू किंगडम दिया। 1758 में टू लिन, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। 1866 में 3 किंगडम सिस्टम हैकल ने दिया था, ठीक है, हैकल 1866 में। 1956 में 1956 4 किंगडम सिस्टम दिया गया कोपलैंड से, ठीक है, कोपलैंड
बट ये जो 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम दिए गए, ये जो है ये जो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम सिस्टम दिए गए, इनका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये 2 किंगडम दिया, इसके बाद किसी ने 3 दे दिया, फिर किसी ने 4 दे दिया, फिर किसी ने 5 दिया, इनका कोई मतलब नहीं रहा। फिर R.H. विटेकर ने 1969 में R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया। 5 किंगडम सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, ठीक है। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, ठीक है। तो अब आपको हम डायरेक्ट किंगडम पे आते हैं। ये चीज़ अब हमने नॉर्मली बता दिया। 1758 में 2 किंगडम सिस्टम दिया गया, जो लिनियस ने दिया। 1866 में 3 किंगडम सिस्टम हैकेल ने दिया। 1956 में 4 किंगडम सिस्टम जो कोपलैंड ने दिया, ठीक है। अब किंगडम की बात करते हैं, थोड़ा किंगडम पर ध्यान दीजिए। हमने आपको बता दिया R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया था, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम में जो है मोनेरा किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम दिया गया। अब 5 किंगडम सिस्टम के बाद जो है, अब आपको बताएंगे कि हमने कहा था ना, ये सारा जब हम आपको पढ़ा रहे थे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, पहले हमने कहा था ना, ये सब ऐसे नहीं समझ, लेकिन एक चार्ट बनाएंगे जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए इस चार्ट को, ठीक है। हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं। चार्ट में ध्यान दीजिए, हमने बात की सबसे पहली जो चीज़ है, जो हमने बताया था, जो हमने लिखा है नाम, वो है मैन का। मैन, मनुष्य, आदमी, ठीक है। अब हम अगर इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, नॉमेनक्लेचर में बताया था ना, स्पीसीज और जीनस सेम ही होता है, ठीक है। हमने लिखा होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे, इसमें हमने थोड़ा इटैलिक या अंडरलाइन हमने ही नहीं किया है, इस चीज़ों को थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली का चार्ट हम लिख रहे थे, ठीक है, और जो उसको हमने कर दिया है। आप देखो, इसको थोड़ा देखिए। तो और उसके बाद हमने इसमें लिख दिया मैन, मैन का हमने नाम लिख दिया होमो सेपियंस सेपियंस। अब एक चीज़ ध्यान रखिए आप, मैन में होमो, इसमें जीनस क्या है, होमो है, हमने जीनस क्या लिख दिया, होमो, ठीक है। फैमिली कौन सी है, होमिनिडी, होमिनिडी फैमिली है, होमिनिडी फैमिली हमने लिख दिया, ठीक है। फैमिली होमिनिडी है। ऑर्डर हमने लिख दिया प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा। क्लास क्या है, मेमेलिया। ऑर्डर, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। और अगर किंगडम कहेंगे तो किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया, किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया। हमने कहा ना कि अगर हमने नाम लिखा मैन, मैन का होमो सेपियंस, होमो सेपियंस में होमोजीनस है, सेपियंस स्पीसीज है, स्पीसीज जीनस हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब आप देखिए, फैमिली हमने लिख दी होमिडी, ऑर्डर हमारा प्राइमेटा हो गया, क्लास हमारी मैमेलिया हो गया, फाइलम हमारा कॉर्डेटा हो गया। अगर हम किंगडम की बात करें, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम सिर्फ 2 होते हैं, 5 होते हैं, 5 में से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी। इसमें हमने जो है किंगडम आपको पढ़ाई, इसमें बताया आपको कि वो है क्या कहते हैं, एनिमेलिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सेकेंड जो नाम है वो साहब लिखा है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, जो मक्खी होती है। मक्खी का जो नाम है, बायोलॉजिकल नाम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका में जो है, मस्का हमारा ये जीनस है, डोमेस्टिका हमारी स्पीसीज है। हमने देखा यहाँ पे मस्का हमने जीनस लिख दिया है। और ये जो हमारी फैमिली है, ये म्यूसिडी फैमिली है, ये म्यूसिडी फैमिली की मेंबर है, ठीक है। जो हमारी हाउस फ्लाई है मस्का डोमेस्टिका, ये म्यूसिडी फैमिली की है। इसका ऑर्डर डिप्टेरा है, इसका ऑर्डर डिप्टेरा है। और ये जो है इंसेक्ट्स के अंदर आती है, इसकी क्लास जो है इंसेक्टा है, ये उड़ती ही इंसेक्ट की क्लास आती है, ऑर्थोपोड, ठीक है। और ये जो है फाइलम इसका जो है आर्थ्रोपोड्स है, इसका फाइलम आर्थ्रोपोड है। अब इसका किंगडम आप पता करें, किंगडम भी इसका एनिमेलिया है, क्योंकि भी एनिमल्स है, ठीक है। इसमें अलग चीज़ें हैं कि आप हम और वो क्या है, लेकिन हम लिविंग ऑर्गन किंगडम एनिमेलिया के थ्रू आते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया मैन में हमने आपको बताया होमो सेपियंस, होमो सेपियंस में होमोजीनस है, होमिडी फैमिली से आता है, ऑर्डर इसका प्राइमेटा है, कि क्लास मेमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है। हाउस फ्लाई हमने बताया, हाउस फ्लाई में हमने बताया मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, मस्का इसका जीनस है, म्यूसिडी फैमिली है, डिप्टेरा इसका ऑर्डर है, क्लास इसके इंसेक्टा है, आर्थ्रोपोड्स इसका फाइलम है, किंगडम इसका एनिमेलिया है, ठीक है। अब बात करते हैं मैंगो पे। मैंगो, मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका हमने आपको पहले ही बताया था। मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका इसका स्पीसीज है, मैंजीफेरा जीनस है। आपने देखिए मैंजीफेरा जीनस वाले ऑप्शन में हमने मैंजीफेरा लिख दिया है। इसके बाद देखिए आप, ये फैमिली जो होती है इसकी एनाकार्डियेसी, इसकी फैमिली जो होती है मैंगो की जो फैमिली होती है एनाकार्डियेसी। और ये जो है सेपियनडेलस, ऑर्डर इसका जो होता है सेपियनडेलस, इसका जो ऑर्डर है सेपियनडेलस। और ये जो क्लास इसकी डाइकॉट होती है, डाइकॉट मोनोकॉट आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसका जो है जो फाइलम है ये एंजियोस्पर्म है, इसका जो फाइनल है वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। अब अगर हम इसका किंगडम की बात करें तो किंगडम प्लांटी के अंदर ही आता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि किस किंगडम के अंदर आता है तो किंगडम प्लांटी के अंदर आता है। आप मैंगो, आम जो है ये आपके किंगडम प्लांटी के अंदर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की व्हीट, गेहूँ। गेहूँ, गेहूँ में आप देखिए इसका नाम है ट्राइटिकम एसेटिवम, ट्राइटिकम एसेटिवम, ठीक है। ट्राइटिकम एसेटिवम, ट्राइटिकम एसेटिवम में आप देखिए इसका
जो जीनस है वो है ट्राइटिकम, इसका जो जीनस है वो है ट्राइटिकम। हमने देखिए लिख दिया ट्राइटिकम, ट्राइटिकम एसिटिवम में ट्राइटिकम इसका जीनस है, स्पीसीज इसकी एसिटिवम है, तो हमने ट्राइटिवम यहाँ ट्राइटिकम यहाँ लिख दिया, ठीक है, जीनस में। अब आप देखिए इसकी फैमिली जो है वो है पोएसी, इसकी जो फैमिली हो पोएसी है। इसके जो ऑर्डर है वो है पोल्स, इसका जो ऑर्डर है वो है पोल्स। इसके अंदर जो कॉट है वो मोनोकॉट है। हमने इसको देखो पहले हमने बताया था मैंगो में डाइकॉट है बट इसमें मोनोकॉट है। ये जो है इसकी जो फाइलम है इसका जो कार्डेटा है इसका जो डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म। हमने बताया कि इसका जो डिवीजन है ये एंजियोस्पर्म है, ठीक है। अब देखिए आप इसकी फैमिली, अगर हम इसका किंगडम पता करें तो इसका भी किंगडम प्लांटी होगा। हमने आपको एक चीज़ बताई, आपने ध्यान से देखा होगा कि कॉमन नेम बायोलॉजिकल नेम हम आपको पहले बताया था कि स्पीसीज और जीनस दोनों एक ही होते हैं, वो स्पीसीज और जीनस दोनों नोमेनक्लेचर के थ्रू आते हैं। हमने देखो मैन का लिखा, मैन का होमो सेपियंस सेपियंस, मैन की जो हमने जीनस लिखी वो होमो लिखी और इसकी फैमिली होमेडी, इसका ऑर्डर प्राइमेटा लिखा, क्लास मेमेलिया लिखा, फाइलम कार्डेटा लिखा, ठीक है। हम जो किंगडम लिखते हैं किंगडम एनिमेलिया लिख दिया। हमने हाउस फ्लाई की लिखा, हाउस फ्लाई का नाम हमने लिखा मस्का डोमेस्टिका, मस्का इसका जीनस है, डोमेस्टिका इसकी स्पीसीज है। इसकी जो फैमिली हो म्यूसिडी हो गई, इसका जो ऑर्डर होगा इसका डिप्टेरा हो गया और इसकी जो क्लास हो गया वो इंसेक्टा हो गया। इसका जो फाइलम हो गया वो आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है। हमने नेक्स्ट बात की मैंगो, मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका में मेंजिफेरा इसका जीनस है, इंडिका इसकी स्पीसीज है। हमने मेंजिफेरा स्पीसीज का जीनस इसकी लिख दिया। इसकी जो फैमिली है एनाकार्डियेसी है और इसका जो ऑर्डर है वो सेपेंडियलस, वो सेपेंडियलस हमने लिख दिया। क्लास इसका डाइकॉट है और इसका जो डिवीजन है ये एंजियोस्पर्म में। हमने इसके पहले जो है मैन में और हाउस फ्लाई में हमने जो है फाइलम लिखा था, लेकिन यहाँ हम देखें डिवीजन लिख रहे हैं। इसका जो डिवीजन होगा वो एंजियोस्पर्म होगा, जो इसका किंगडम होगा वो प्लांटी होगा, ठीक आपको समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे वीट गेहूँ, ट्राइटिकम एसेटिवम में आप देखिए ट्राइटिकम इसका जो है जीनस है, एसिटिवम इसका स्पीसीज है। ट्राइटिकम हमने लिख दिया। इसका फैमिली जो है पोएसी है और इसका जो ऑर्डर है वो पोल्स है। इसका जो ऑर्डर है पोल्स है, ये है मोनोकॉट। इसके पहले हमने जो मैंगो की बात की थी वो डाइकॉट थी, ये मोनोकॉट है। इसका जो डिवीजन है वो भी एंजियोस्पर्म है। इसका जो किंगडम होगा किंगडम प्लांटी होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको समझाया किंगडम। अब आप देखिए यहाँ से किंगडम से अगर आप किंगडम पता कर लेंगे तो आपको किंगडम में सब पता होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पीसीज पता कर लेंगे, जीनस पता कर लेंगे, मतलब आप यहाँ अगर वो पढ़ेंगे तो वहाँ से चार्ट पूरा ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे वहाँ जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, गाँव से शहर, शहर से डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से कंट्री, ठीक है। ऐसे है अब, ठीक है। वो वापस हमारा ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हमारा यही है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आप एक चीज़ देखिए कि असेंडिंग ऑर्डर में जाने पर हमारे कॉमन कैरेक्टर घटते जाते हैं, बट जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं तो हमारे कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में होगा। ये चार्ट के थ्रू, चार्ट आपकी एनसीईआरटी में बना है और एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए। देखिए जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़े, एनसीईआरटी जो हमारी मेन बेस है, एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को पढ़िए। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।